हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी मूल पाठ्यपुस्तकें और इस मूल पाठ्यपुस्तकों की एक श्रृंखला में आज हम कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति पढ़ने वाले हैं। राजस्थान इतिहास ये कक्षा 10 की जो पाठ्यक्रम में लगती है, स्कूली पाठ्यक्रम में हमारे, इस पाठ्यपुस्तक को हम लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो मैं बताना चाहूँगा कि अब तक हमने इस पाठ्यपुस्तक के अध्याय नंबर 1 को कवर कर लिया है और इससे जो भी टॉपिक बनते थे, जैसे कि राजस्थान के प्राचीन सभ्यताएं हैं और राजस्थान का संपूर्ण इतिहास, इस अध्याय नंबर 1 से पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट तैयार की हुई है, वहाँ जाके देख सकते हैं। और इससे पहले भी हमने कक्षा 6, 7, 8, 9 का बेखूबी लाइन टू लाइन और अध्यायवार अध्ययन कर लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं इस पाठ्यपुस्तक के अध्याय नंबर 2 को। आज का जो हमारा अध्याय है वो 2 है। आज का अध्याय यह सुनने वाला है राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता। बहुत ही शानदार टॉपिक है और एग्जाम के अकॉर्डिंग यहाँ से प्रश्न लाइन टू लाइन पुट आउट होते हैं, इसलिए तो हमने इस श्रृंखला को शुरू कर रखा है। क्योंकि पिछले बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिला कि यहाँ से आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड लाइन टू लाइन प्रश्न उठाती है, तो क्यों हम भी इस पाठ्यपुस्तक को लाइन टू लाइन ही क्यों न पढ़ें। तो इसलिए हमने इस मुहिम को शुरू की थी और अब तक हम इस श्रृंखला को जो कारवां है वो 10वीं क्लास तक की इस पाठ्यपुस्तक लेके आ चुके हैं। पिछले अध्यायों में बहुत सारा बढ़िया तरीके से हमने कंटेंट तैयार किया और उनको पढ़ा। आशा करता हूँ कि आपने अगर पढ़ा भी होगा तो आपकी नेक्स्ट एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारी जो थीम है वो दूरगामी और दूरदृष्टि वाली है, ताकि इसके आगामी जो सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का सेशन का अध्याय नंबर 2 राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता पढ़ते हैं। लोक देवता कहते किसे हैं? 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम का प्रवेश और तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभावों और रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर से उत्पन्न वातावरण के प्रबुद्ध मनुष्यों की चिंतन धारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान, मनन और नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रभावित होने लगी थी। इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से समाज को कई नई राह दिखाई। आमजन ने इनकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया, वरन उन्हें देवता तुल्य मानते हुए उन्हें लोक देवता व लोक संत का दर्जा भी दिया। इस अध्याय में हम कुछ ऐसे महान व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे, व्यक्तित्वों का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले गोगा जी के बारे में। गोगा जी जो हमारे सान बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय लोक देवताओं में से एक है, पढ़ते हैं। गोगा जी का जन्म राजस्थान के गोगा जी का नाम राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। प्रश्न पहली बार यहाँ से देखिए, प्रश्न कैसे बनेगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से पंच पीरों में शामिल कौन नहीं है? तो पाबू, हरबू, रामदे, मांगलिया मेहा, पांचू पीर पधारियो गोगा जेहा। तो पाबू जी को पंच पीरों में शामिल किया गया है, हरबू जी को, रामदेव, मांगलिया, मेहा जी, तो ये 5 पीर हो गए। तो इनका प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन पंच पीरों में, राजस्थान के पंच पीरों में शामिल नहीं है? तो पाबू, हरबू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, याद रखना। तो इसके बाद गोगा जी भी इसमें शामिल किया गया है, 5 पीरों में शामिल किया गया है। तो अब पढ़ते हैं गोगा जी के बारे में। इसके पिता का नाम जेवर, प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। माता का नाम बाछलता। गोरखनाथ और मोहम्मद गजनवी के समकालीन माना जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान के किस लोक देवता को मोहम्मद गजनवी के समकालीन माना जाता है? तो ये किसके समकालीन थे? मोहम्मद गजनवी के। कौन थे? गोगा जी। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सर्जन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोगा जी का
मौसेरे भाइयों के साथ किस एवज में विवाद चल रहा था? तो संपत्ति के विवाद में। प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोगा जी का विवाद किसके साथ चल रहा था? तो अर्जुन सज्जन उसके मौसेरे भाई थे उनके साथ। अर्जुन सज्जन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इससे अर्जुन सज्जन के साथ गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हुए। गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा। देखिए गोगा जी का जन्म स्थल क्या है? ददरेवा, जिसे शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। देखिए गोगा जी की के जो मंदिर को मेड़ी कहा जाता है और इसकी दो मंदिर प्रसिद्ध है। एक तो ददरेवा में है और उसका एक समाधि स्थल है, वो धुरमेड़ी कहलाता है। शीर्ष मेड़ी ददरेवा, समाधि स्थल धुरमेड़ी। गोगा जी की स्मृति में गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ व समस्त राजस्थान में भाद्रपद इसका मेला कब लगता है? साथ साथ में मेले भी याद हो जाएंगे। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन गोगा जी की अश्वरोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में राजस्थान का ऐसा कौन सा, अभी एलडीसी एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जो लोक देवता था जिसका जो प्रतीक चिन्ह भाला था और उसमें कुछ अलग दिया था, पाबूजी के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ ऐसे देगा कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता जो अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक रूप में अथवा सर्प के प्रतीक रूप में पूजा की जाती है। तो इनकी पूजा सर्प के प्रतीक के रूप में की जाती है। इसका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति पूजा स्थल प्राय गांव में खेजली के वृक्ष के नीचे होता है। माना जाता है कि गोगा जी को जाहर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावी हो जाता है। हिंदू इसे नागराज कहते हैं, मुस्लिम इसे गोगा पीर के नाम से जानते हैं। तो जितना भी फैक्ट बनता था गोगा जी से संबंधित तो वो यहाँ है। दुर्मेड़ी कहा जाता है उसको समाधि स्थल को, और लोग ये ददरेवा के अंदर जो शीर्ष मेड़ी है उसको शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। और इसकी जो इसका जो मेला लगता है वो कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को अश्वारोही भाला लिए हुए योद्धा के रूप में, और सर्प का प्रतीक किसका प्रतीक चिन्ह है, और इसकी जो पूजा वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे की जाती है। अब पढ़ते तेजा जी। तेजा जी के बारे में पढ़ते हैं। तेजा जी का जन्म खरनाल नागौर की गांव के खरनाल ग्राम के ताहरजी और रामकुमरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था, जब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल परनेर पहुंचे। प्रश्न पूछा जा सकता है ये, क्योंकि यूनिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं अब तक। तो तेजा जी का जो ससुराल था वो था पन्नेर। तब उसी दिन मेयर लोगों द्वारा, ये थर्ड ग्रेड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि मेयर द्वारा लाचा गुजरी की गायों को चुरा लिया गया। गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें सुरसुरा नामक स्थान पर सर्प मिला। तेजा जी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गाय को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहाँ आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजा जी ने गाय मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण उन्होंने सर्प के डसने के लिए जुआ आगे कर दी। सर्प दंश के कारण सुरसरा, जो कि सुरसरा कहाँ है? किशनगढ़ के अंदर है, में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। याद रखना तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल नागौर के अंदर। ये कंफ्यूज तो करने वाली बात है थोड़ी सी कि तेजा जी का जन्म स्थान कहाँ है? करनाल नागौर, और ताहरजी रामकुमरी उनके जो माता पिता थे। और माघ शुक्ल चतुर्दशी को ये कितने प्रश्न बन सकते हैं? कितने प्रश्न बनेंगे तो वहाँ या तो यहाँ ये संख्या दे रखी है, ये अलग दे सकता है, या फिर ये माघ चतुर्दशी शुक्ल या कृष्ण पक्ष दे सकता है। तो ये ध्यान रखना, माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था तेजा जी का जन्म खरनाल नागौर में। और उनके पिता का नाम था ताहरजी और रामकुमरी। पत्नी का नाम था पेमल और इसके ससुराल का नाम था पन्नेर। और उन्हें किसकी रक्षा की थी? लाचा गुजरी की गायों को। किससे? मेर लोगों से बचाया था। और उसकी जो
सर्पदंश से मृत्यु कहाँ हुई थी? सुरसरा जो कि किशनगढ़ के अंदर है वहाँ। तो और इसी जगह पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को इसकी मृत्यु हुई थी। तेजा दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को जब भी उनकी मृत्यु हुई उसी दिन को हमें तेजा दशमी के रूप में, और पंचमी के पूर्णिमा तक नागौर पर्वत सर नागौर में विशाल मेले का पशु मेला लगता है। तेजा जी गोगा जी के ही तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय है। तेजा जी को तलवार धारक लिए, देखिए गोगा जी तो क्या थे? घोड़े पर सवार थे, लेकिन क्या थे? तेजा जी के हाथ में तलवार है और उनके हाथ में भाला। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। तेजा जी को तलवार धारण किए गए घोड़े के सवार योद्धा के रूप में दर्शाया गया है, जिसका जीवा को सर्पदंश रहा है। मान्यता है कि यदि सर्पदंशित व्यक्ति के दाएं पैर में, कहाँ? दाएं पैर में तेजा जी के तात, जिसे डोरी कहा जाता है, बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता है। प्रश्न कथन ये बनेगा तो कैसे बन सकता है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि तेजा को तलवार धारक के लिए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया गया है। क्लियर बात है? इसकी जीवा को सर्पदंश रहा है, ठीक है। और मान्यता है कि सर्पदंशित व्यक्ति के दाएं पैर में, वहां बायां पैर दे सकता है, तो ये ध्यान रखना। छोटे छोटे फैक्ट ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। तो दाएं पैर में तेजा जी की तात बांधने से विष नहीं चढ़ता, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। लोक देवताओं से संबंधित यह मान्यताएं कथाएं अक्षरतः सत्य हो आवश्यक नहीं। इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं से यथा निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आदि आमजन तक पहुंचाना रहा है। अब पढ़ते हैं पाबूजी। इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आते हैं। हर कंटेंट हर एग्जाम के अंदर यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पाबूजी का जन्म धांधल जी राठौड़ के यहाँ 1239 में हुआ था। तेजा जी का 1073 में, और गोगा जी का याद रखना, गोगा जी का जो जन्म स्थान है वो दिया नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो हिंदी ग्रंथ अकादमी में जो किताबें वो 1003 ईस्वी माना गया है। तो पहले तो जो गोगा जी 1073 में, तेजा जी और 1239 में, ये कालक्रम वाले प्रश्न बन सकते हैं, तो इनको भी साथ साथ में लेके चलना है। तो 1003 में गोगा जी का जन्म, 1073 में तेजा जी का जन्म, 1239 में हुआ था पाबू जी का जन्म। और कहाँ हुआ था? धांधल जी राठौड़ के यहाँ। अब पढ़ते हैं। इतिहासकार मूणोत नरसिंह महाकवि मूर्जी आसिया त लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर के 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जुन्ना नामक ग्राम में अप्सरा के ग्राम में हुआ था। देखिए प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान के से कौन से लोक देवता है जिसका जन्म अप्सरा के गर्भ से माना जाता है? किस स्थान पर हुआ था? तो ये स्थान भी पढ़ना बहुत जरूरी है। पाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर के 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जुन्ना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ माना जाता है। पाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल लोढ़ा की पुत्री सोडी के साथ हुआ था। तो अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ था। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल नागौर, जो कि नागौर के अंदर है, नरेश जिंद्राव खिंची से पूर्व वेर के कारण देवल चारने की गायों को, लाछा गुजरी की गायों को किसने बचाया था? तो तेजा जी पढ़ के आए हैं। और यहाँ याद रखना, जिंद्राव खिंची से देवल चारने की गायों को बचाया था वो थे पाबूजी। ये प्रश्न पूछा गया था 3rd ग्रेड एग्जाम के अंदर। देवल ने पाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही वे देवल चारनी के केसर काल में घोड़ी, याद रखना, देवल ने पाबूजी से गाय छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही देवल चारनी की केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर, ये देखिए याद रखना, केसर कालमी घोड़ी किसकी थी? 3 फेरे लेने के पश्चात। इसे दोबारा पढ़ लेते थोड़ा सा, कैसे कि विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जयल नागौर नरेश जिंद्राव खिंची से पूर्व वेर के कारण देवल चारने की गायों को
को घेर लिया। देवल ने पाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही वे देवल चारने की केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर रक्षार्थ रवाना हो गए। कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में 1239 में जन्म, 1276 ईस्वी में पाबूजी अनेक साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हुए। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत, वत्सल्यता, गोरक्षा हेतु बलिदान के कारण जनमानस उन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। इनका मुख्य पूजा स्थल कोल्लू फलोदी है। याद रखना, पाबूजी का मुख्य पर्सन बन सकता है। तो पाबूजी का जो जन्म स्थान है वो तो खारी खाबड़ जूना नामक ग्राम में हुआ था, बाड़मेर में। और इसका जो पूजा स्थल है वो कोल्लू फलोदी के अंदर है, जहाँ प्रतिवर्ष इसकी स्मृति में मेला लगता है। इसका प्रतीक चिन्ह याद रखना, इसका प्रतीक चिन्ह हाथ में बाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथ में बाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित होता है। पाबूजी की ऊंटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। प्रश्न ये फैक्ट वाले हैं, प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। ऊंटों के स्वस्थ होने पर भोपियों द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस इसे लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। देखिए इतने फैक्ट में कितने प्रश्न बन रहे हैं, तो ये किताब कितनी महत्वपूर्ण है और जो पढ़ाया जा रहा है वो कितना महत्वपूर्ण है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और अगर विजिट कर रहे हैं पहली बार चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार पुनः पढ़ लेते हैं। पाबूजी की ऊँटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। राजस्थान के किस लोक देवता की पूजा ऊँटों के देवता के रूप में की जाती है? तो है पाबूजी। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसे जाता है? पाबूजी को जाता है। ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपियों द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है और ग्रामीण जनमानस में लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण के अवतार किसे माना जाता है? पाबूजी को। ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को और ऊँटों के लोक देवता के रूप में माना जाता है पाबूजी को। तो ये फैक्ट वाले प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं देवनारायण जी को। देवनारायण जी बगड़ावत प्रमुख भोजा और सेडू गुजर के पुत्र थे। बगड़ावत प्रमुख, देखिए बगड़ावत उनका स्थान का हो सकता है कोई गांव का नाम। देवनारायण जी बगड़ावत प्रमुख भोजा और सेडू गुजर के पुत्र थे, जिसका जन्म 1243 में हुआ था। देखिए सबसे पहले पढ़ा था हमने गोगा जी, एक बार पुनः याद कर लेते हैं। गोगा जी का जन्म 1003 में हुआ, 1073 में तेजा जी का, 1239 में पाबूजी का, 1243 में थर्ड ग्रेड में एग्जाम में, रीट के एग्जाम में ये प्रश्न इस तरह से पूछे गए थे, तो कालक्रम में व्यवस्थित करना भी आ सकता है। तो 1003 में गोगा जी, 1073 ईस्वी में तेजा जी, 1239 में पाबूजी और 1243 में देवनारायण जी का लगभग हुआ। इसके पिता इसके जन्म के पूर्व ही बिनाय के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। किस लोक देवता के पिता उनके जन्म के पूर्व ही बिनाय के शासक से संघर्ष करते हुए मारे गए थे? तो वो थे देवनारायण के पिता, देवनारायण जी के पिता। बिनाय शासक ने इसकी रक्षा हेतु उसकी माँ सेडू इन्हें लेकर अपने बिनाय शासक से उनकी रक्षा हेतु उसकी माँ सेडू इन्हें लेकर अपने पियर मालवा चली गई। 10 वर्ष की अल्पायु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे। मार्ग में दारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री पिप्पल देव से उन्होंने विवाह कर लिया। वापस लौट रहे थे तो दारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री पिप्पल देव से, उनकी पत्नी का नाम था पिप्पल देव, से शादी कर ली। कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु बिनाय पहुंचे, जहां गायों को लेकर बिनाय ठाकुर से हुए संघर्ष में देव जी ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया, बदला ले लिया भाई। इसका मुख्य पूजा स्थल देखिए, मुख्य पूजा स्थल क्या है? आसीन भीलवाड़ा में। याद रखना, जो देवनारायण जी का मुख्य जो पूजा स्थल है वो आसीन भीलवाड़ा में है।
और बात करें गोगा जी का, ये तेजा जी का, तो इसका जो मुख्य पूजा स्थल है वो कोलू फलोदी केंद्र है। और इसका जो पूजा स्थल है, मुख्य पूजा स्थल, तो वो है पर्वतसर नागौर में। विशाल मेला लगता है इनका अष्टमी के दिन। और गोगा जी का आपको पता ही होगा कि दुर्मेड़ी और शीर्षमेड़ी उनका पूजा स्थल माना जाता है। तो याद रखना है इनको कि आसीन भीलवाड़ा, इसका मुख्य पूजा स्थल आसीन भीलवाड़ा में है, जहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। देवनारायण जी का मेला भाद्रपद सप्तमी को लगता है। मुख्य अनुयायी गुज्जर थे, जो देवजी की फड़ और देवजी और बगड़ावतों के संबंध में काव्य बगड़ावत के रूप में गायन का यशोगान करते हैं। किंवदंती है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होती है। इतनी बड़ी फड़ है, सबसे बड़ी फड़ देवनारायण जी की फड़ मानी जाती है और बगड़ावतों के द्वारा गाई जाती है। इसका बगड़ावत इसका करते हैं यशोगान, और ये इतनी बड़ी है कि हर रात 3 पैर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होती है। देवनारायण जी की फड़ इतनी बड़ी है। और अब पढ़ते हैं मल्लीनाथ जी को। लगता है कि वीडियो बड़ा हो गया है। मल्लीनाथ जी का जो व्याख्यान है वो हम कल पढ़ेंगे, कल की वीडियो में। आज हमने क्या क्या पढ़ा, पहले थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। हमने देवनारायण जी को पढ़ा, इससे पहले हमने पाबू जी को पढ़ा, उसके पहले हमने तेजा जी को पढ़ा, और उससे पहले सबसे पहले हमने पढ़ा गोगा जी को। और याद रखना 5 पीरों में शामिल कौन है? पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, गोगा जी। ये 5 क्या है, 5 पीरों में शामिल हैं। तो आज हम पढ़ रहे थे लोक देवता को, और उसमें हमने आज के सेशन में ये चीज़ें पढ़ी। तो आज का सेशन कैसा लगा, आप जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे। हमारी इस मुहिम के साथ आप जुड़िए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ में से शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा, नई जोश के साथ में, नई सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।